जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। ऋग्वेद के अध्यायों के अध्ययन की कड़ी में आज हम तीसरे अध्याय के 62वें सूक्त से हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले हम 61 सूक्तों को पढ़ चुके हैं, उनके बारे में जान चुके हैं। तो 62वें सूक्त में है ऋषि वामदेव, देवता अग्नि है और छंद त्रिष्टुप है। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से रहेगा। ऋषि कहते हैं कि हे होता अग्निदेव, तुम याज्ञिकों में महान हो, तुम हमसे सर्वोच्च पद पर अवस्थित हो जाओ। तुम समस्त शत्रुओं को जीतने वाले हो, वंदना करने वालों की वंदनाओं को प्रशस्त करो। अग्निदेव अनुष्ठान का संपादन करने वाले, प्रसन्नता को रचित करने वाले, अत्यंत ज्ञानी और मेधावी है। वे अनुष्ठान मंडप में यजमानों के मध्य विराजमान होते हैं। वे उदित होते ही सूर्य के समान ऊंचे उठे रहते हैं और स्तंभ के तुल्य धूप को धारण करते हैं। पुरातन एवं संयत जूहू घृत से पूरा हुआ है। यज्ञ की वृद्धि करने वाले अर्धवर्यु प्रदक्षिणा करते हुए अपनी अभिलाषा को प्राप्त करते हैं। नव उत्पन्न यूप उधर ऊपर उठता हुआ मंगलकारी होता है। हित करने वाला यजमान गाय आदि पशुओं को प्राप्त करता है। कुश के बिछ जाने पर तथा अग्नि के समृद्ध होने पर अर्धवर्युगण दोनों का आदर करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। यज्ञ का संपादन करने वाले पुरातन अग्निदेव अश्व के हव्य की भी प्रचुर करते हैं। वे पालकों के समान यश में वृद्धि करते हुए श्रेष्ठ, मध्यम, अधम तीनों श्रेणी के जीवों पर अनुग्रह करते हैं। हर्षिता प्रदान करने वाले, होतारूप, मृदुभाषी, यज्ञ से परिपूर्ण अग्निदेव परिमित चाल वाले होकर सब जगह विचरण करते हैं। उनकी ज्योति पुंज अश्व के समान सब तरफ दौड़ता है। वे जब दीप्तिमान होते हैं तब अखिल विश्व के प्राणधारी डर जाते हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारी ज्वालाएं सुंदर हैं। तुम दुष्टों को डराने वाले एवं सर्वव्यापक हो। तुम्हारा मनोहर और मंगलकारी स्वरूप भली प्रकार दर्शनीय है। रात्रि का अंधेरा भी तुम्हारे प्रकाश को रोकने में सक्षम नहीं है। असुर आदि दुष्ट तुम्हारे शरीर में पाप में प्रयोग करने में सफल नहीं हो सकते। हे वैश्वानर अग्निदेव, तुम वर्षा के कारणभूत हो। तुम्हारा दान किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। जिस अग्नि को प्रेरित करने में माता पिता रूपी आकाश पृथ्वी शीघ्र ही समर्थवान नहीं होते हैं, वे अग्नि संतृप्त होकर शुद्ध करने वाली है और पुरुषों के मध्य सखा के समान विद्यमान है। पुरुषों के मध्य सखा के समान विद्यमान हुए ज्योतिर्वान होते हैं। पुरुषों की 10 उंगलियां स्त्री के समान जिस अग्नि को प्रदीप्त करती है, वे अग्निदेव उषा काल में जागने वाले, हव्य स्वीकार करने वाले, श्रेष्ठ प्रकाश में चमकने वाले एवं सुंदर स्वरूप वाले हैं। वे तीखे मुख वाले फरसे के समान शत्रुओं का विनाश करते हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारे उन अश्वों को हम अपने सम्मुख पुकारते हैं। उनके मुख से फेन निकलता है। वे लाल रंग वाले सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं। उनकी चाल सुंदर है और वे चमकती हुई देह वाले, युवावस्था से परिपूर्ण, शक्तिशाली तथा देखने के योग्य हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारी किरणें शत्रुओं को वश में करने में सक्षम है। वे गमनशील, दमकती हुई और अर्चना के लायक रश्मियां मरुतों के समान विविध नाद करने वाली हैं तथा वे अश्वों के समान गंतव्य
तुम्हारे लिए ही हमने किया है। वे देदीप्यमान अग्निदेव, यह श्रेष्ठ श्लोक तुम्हारे लिए ही हमने किया है। तुम्हारे लिए ही विद्वान मनुष्य महान वचनों का उच्चारण करते हैं, यजमान के द्वारा तुम्हारा अनुष्ठान करते हैं। इसीलिए तुम हमको धन और ऐश्वर्य प्रदान करो। पुरुषों के होता अग्निदेव की उपासना करने के लिए तथा पशु आदि धनों की इच्छा के संग ऋत्विक आदि विद्वान यहाँ पर विराजे हैं। तो ये था 62वां सूक्त जो यहीं पर संपन्न हुआ। अब हम जानेंगे सूक्त 63। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और इस प्रकार की जो भी धार्मिक कथा कहानियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से या किसी अन्य दूसरे चैनल के माध्यम से जानने सुनने के लिए मिलती हैं, उनको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को हमारे वेदों का, हमारे पुराने ग्रंथों का ज्ञान हो सके। तो आगे अब जानेंगे सूक्त नंबर 63। इसमें ऋषि वामदेव, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप, जगति और अनुष्टुप है। इसमें 3 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें ऋषि कहते हैं कि यह अग्निदेव सभी के महान, सभी के आदि में वर्तमान, सर्व सुखों के दाता, पूजनीय तथा समस्त यज्ञों में वंदना करने के समान है। इन्हें आदि काल में भृगुओं ने ज्योतिर्मान किया था। अग्नि याज्ञिकों में महान, तेजस्वी एवं पापनाशक है। इन परमेश्वर अग्नि को हवन करने वाले विद्वान विद्यमान करते हैं। हे अग्निदेव, तुम प्राणियों के द्वारा पूजने योग्य हो। तुम अत्यंत दीप्तिवान हो। तुम्हारा प्रकाश कब अनुकूल होगा? वे अग्निदेव अनेक ज्ञानों से युक्त, माया से परे, नक्षत्रों से युक्त, आकाश के समान सभी यज्ञों को संपन्न करने वाले हैं। दर्शनीय अग्नि को ऋत्विक आदि मेधावी जन प्रत्येक अनुष्ठान जो अग्निदेव विद्यमान करते हैं, प्रजाओं के सुख के लिए अपना तेजोप्रद ज्योति प्रदान करते हैं। वे शीघ्रतम विचरणशील यजमान के दूत यानी संदेश वाहक स्वरूप एवं ज्ञान की रोशनी से परिपूर्ण है। अग्निदेव का प्रकट होना प्रत्येक प्रजाजन के लिए मंगलकारी होगा। उन होता रूप अग्नि को अर्धवर्यु आदि से उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। हे तेजस्वी तथा शुद्ध करने वाली प्रदीप्ति से युक्त हैं। वे तेजस्वी तथा शुद्ध करने वाली प्रदीप्ति से युक्त हैं। वे अत्यंत दानशील तथा सभी के मित्र रूप हैं। वे 7 तेजों से युक्त अग्नि अनुकूल होकर यज्ञ स्थान में निर्वाह करे। मातृभूत जलों में तथा वृक्षों से युक्त जलने के भय से अनेकों प्राणधारियों के द्वारा असेवित गुहा में अवस्थित दिव्य मेधावी और सब जगह हव्य सामग्री को प्राप्त करने वाले अग्निदेव की पुरुषों ने आराधना की है। देव निद्रा को छोड़कर उषा काल में जिस अग्नि को यज्ञ स्थल में वंदनाओं के द्वारा हर्षित करते हैं, सत्य से युक्त श्रेष्ठ अग्निदेव प्रणाम पूर्वक दिए हव्य को ग्रहण करते हुए यजमान के द्वारा किए गए यज्ञ को जानते रहे। वे अग्निदेव तुम ज्ञानवान हो, यज्ञों में दौत्य कर्म करते हो। तुम इन जनों और धरती गगन के मध्य अवस्थित हुए अंतरिक्ष को सही ढंग से जानते हो। हे अग्निदेव, तुम ज्ञानवान हो, यज्ञों में दौत्य कर्म करते हो। तुम इन जनों और धरती गगन के मध्य अवस्थित हुए अंतरिक्ष को सही ढंग से जानते हो। हे अग्निदेव, तुम प्राचीन हो, अतः अनुष्ठान को भी बढ़कर अत्यधिक कर देते हो। तुम अत्यंत मेधावी हो,
महान एवं देवों के संदेश वाहक हो। तुम देवों के लिए हवि पहुंचाने के लिए स्वर्ग के उच्चतम स्थान को भी ग्रहण हो जाओ। हे अग्निदेव, तुम प्रकाश से युक्त हो। तुम्हारा चलने का रास्ता काले रंग का है। तुम्हारी कांति आगे से दिखाई देती है। तुम्हारा तेज सभी तेजोमय पदार्थों में उत्तम है। तुम्हारी प्राप्ति के लिए तुम्हारी उत्पत्ति कारण लकड़ी को स्वीकार किया जाता है और तुम उत्पन्न होते ही यजमान के दूत बन जाते हो। अरण्यों को मथने के पश्चात रचित होने वाले अग्नि के तेज को ऋत्विज आदि ही देखते हैं। जब अग्नि की शाखा रूपी लपटों के लक्ष्य पर पवन प्रवाहमान होती है, तब अग्निदेव अपनी तीव्र लपटों से वृक्षों के संगठन में विद्यमान कर देते हैं तथा अन्न रूपी काष्ठ आदि को अपने तेज से भक्षण कर जाते हैं। अग्निदेव शीघ्रगामी रश्मियों के माध्यम से अग्नि आदि काष्ठ को शीघ्र ही जला देते हैं। अग्निदेव सब में श्रेष्ठ हैं। वे शीघ्र गमन करने वाले दूत बन जाते हैं। वे लकड़ियों को जलाकर पवन के सहित मिल जाते हैं, जैसे अश्वारोही अपने अश्व को पुष्ट करते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 63वां सूक्त यहीं पर संपन्न होता है। अब हम जानेंगे सूक्त नंबर 64। इसमें ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद गायत्री है। इसमें ऋषि कहते हैं अग्निदेव को कि हे अग्निदेव, तुम सभी धनों के स्वामी, देवताओं को हवि पहुंचाने वाले, अविनाशी, अत्यंत अनुष्ठान करने वाले एवं देवों के लिए दौत्य कर्म करने वाले हो। तुम अग्निदेव को हम साधारण वंदनाओं के द्वारा वृद्धि करते हैं। अग्निदेव श्रेष्ठ हैं। वे यजमानों की मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली अग्नि ज्योतिर्वान है। वे इंद्र आदि देवों को नमस्कार करने के कर्मों के भी ज्ञाता हैं। वे अग्नि देवों को हमारे अनुष्ठान में पुकारे। वे अग्नि प्रकाशवान हैं। वे इंद्र आदि देवताओं को नमस्कार करने के क्रम के ज्ञाता हैं। वे यज्ञ की कामना करने वाले यजमान को यज्ञ स्थान में अभिष्ट धन प्रदान करते हैं। दौत्य कर्म के ज्ञाता अग्निदेव होता रूप है। स्वर्गारोहण योग्य स्थल को जानने वाले हैं एवं अंबर और धरा के बीच में विचरण करते हैं। जो यजमान उन्हें काष्ठ के द्वारा प्रज्वलित करता है, यानी जो लकड़ी के द्वारा अग्निदेव को प्रज्वलित करता है, उन्हें हव्य के द्वारा वृद्धि करता हुआ हर्षित करता है। हम भी उस यजमान के समान कार्य करते हुए अग्निदेव को हर्षित करें। यजमान अग्नि की पूजन आदि परिचर्या करते हैं। धन से परिपूर्ण होते हुए, अनेक ऐश्वर्य को भोगते हुए, अन्न आदि सुख से पूर्ण होते हैं। ऋत्विक आदि के द्वारा अभिलाषित किया गया प्रतिदिन हमारे समीप आए और उसके द्वारा हमको अनेक ज्ञान विज्ञान तथा बल आदि प्राप्त हो। वे अग्निदेव महान विद्वान हैं। वे मनुष्यों के कष्टों को दूर करते हैं। वे मनुष्यों के कष्टों को गति से चलने वाले बाणों के तुल्य अपनी शक्ति के प्रहार करके समाप्त कर डाले। तो ये था सूक्त नंबर 64 जो यहीं पर संपन्न हुआ। अब हम सूक्त नंबर 65 को जानेंगे। इसमें भी ऋषि वामदेव है, देवता अग्नि है और छंद गायत्री है। और आपसे एक निवेदन यह है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपा करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सूक्त नंबर 65। हे अग्निदेव, हमको सुख प्रदान करो। तुम देवताओं की कामना करने वाले एवं श्रेष्ठ हो। तुम यजमान के निकट कुश पर विराजमान होने की कामना से आते हो। राक्षस आदि दुष्टों के द्वारा भी जिनकी हिंसा नहीं हो सकती,
जो मृत्यु जगत में स्वच्छंद भ्रमण करने के समर्थवान हैं। वे अग्निदेव अविनाशी हैं। वे समस्त देवों के संदेश वाहक हैं। ऋत्वगण आदि के यज्ञ भवन में लाए जाकर अग्निदेव वंदना के पात्र होते हैं या वे स्तुति के द्वारा यज्ञ स्थान में आते हैं। वे अग्निदेव अर्धवर्यु तथा देवपत्नी रूप होते हैं अथवा यज्ञ भवन में बृहस्पति रूप से प्रतिष्ठित होते हैं अथवा यज्ञ में ब्रह्मा रूप से विराजमान होते हैं। हे अग्निदेव, तुम अनुष्ठान की इच्छा करने वाले मनुष्यों की हवियों की इच्छा करते हो। तुम अर्धवर्यु आदि के कार्यों के ज्ञाता ब्रह्मा रूप हो। तुम अनुष्ठान कार्यों के उपदेष्टा स्वरूप हो। हे अग्निदेव, तुम हवियों को वहन करने के लिए जिस यजमान के अनुष्ठान को सेवन करते हो, उस यजमान के अनुष्ठान में दौत्य कर्म करने के लिए भी तुम अभिलाषा करते हो। हे तेजस्वी, तुम हमारे यज्ञ का सेवन करो, हमारे हव्य को स्वीकार करो और आवाहन करने वाले हमारे श्लोक को श्रवण करने का अनुग्रह करो। हे अग्निदेव, तुम अपने जिस रथ पर चढ़कर सभी दिशाओं में गमन करते हुए हव्यदाता यजमान के रक्षक हो, तुम्हारा वह रथ कभी हिंसित नहीं हो सकता। वह रथ हमारे सभी को और व्याप्त होता हुआ हमारी रक्षा करे। तो ये था सूक्त नंबर 65 जो यहीं पर संपन्न होता है। इसके साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। इसे आगे की कड़ी को हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और अपने मित्रों और प्रियजनों में इसको आगे अवश्य शेयर करें और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।